हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करेंगे पिछली 2021 की कट ऑफ क्या रही थी, एक्सपेक्टेड 2024 कट ऑफ क्या रहेगी, एग्जाम कब तक हो सकता है, इसका प्रोसेस क्या था, सिलेबस क्या था। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाइएगा। तो आपको ऐसे ही नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग नए हैं तो वो नहीं जानते हैं कि इन तीनों पोस्ट का एग्जाम एक ही होता है। एसआई स्टेनो, एएसआई मिनिस्ट्रियल, एएसआई अकाउंटेंट का। तो एक ही पेपर होता है। बाकी आपकी योग्यता के अनुसार और दूसरा आपकी प्रेफरेंस के अनुसार ही आप सिलेक्ट होते हैं। उसी हिसाब से आपको आपकी पोस्ट मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। जो एग्जाम पैटर्न 2021 में था वही 2024 में रहेगा। सेम सिलेबस है। जैसे कि 50 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी और कंप्यूटर के मिला के, 25 हिंदी के, 25 कंप्यूटर के, 100 मार्क्स के। और फिर 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के 100 मार्क्स के, और 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के 100 मार्क्स के, और 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के 100 मार्क्स के। तो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं 400 मार्क्स के। तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, इजी होती है। आप आराम से 42-45 नंबर आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका 2021 का सिलेबस है, वही 2024 में भी सेम है। तो आप इसको देख लीजिएगा और लगातार तैयारी। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% नंबर लाने होते हैं। और ओवरऑल आपको 40% गेन करना होता है। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप किसी में कम अगर रह जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं 2021 की पोस्ट के बारे में। तो टोटल 1321 पोस्ट थी, जिसमें से एएसआई मिनिस्ट्रियल की 644 पोस्ट थी, और एएसआई अकाउंटेंट की 358 पोस्ट थी, और बाकी बची एसआई स्टेनो की 319 लगभग पोस्ट थी। तो ये 2021 की पोस्ट थी 1321। और जिसमें से एएसआई क्लर्क की जो पोस्ट थी, ये मेल फीमेल की जो मैं इसमें सीन हो रहा है, जनरल की 260 थी, ईडब्ल्यूएस की 64 थी, ओबीसी की 173, एससी की 135, एसटी की 12, और टोटल पोस्ट 644 थी। बाकी एएसआई क्लर्क की फाइनल कट ऑफ 2021 की मेल की गई हुई थी, जनरल की 325.40, ईडब्ल्यूएस की 264.90, और ओबीसी की 315.36, एससी की 318.28, एसटी की 297.34। और एएसआई क्लर्क 2021 फीमेल्स कट ऑफ जो रही थी, जनरल की 310.08, ईडब्ल्यूएस की सेम थी, ओबीसी की 301.22, एससी के 272.56, एसटी के 239.50। तो आपने देखा कि मेल्स की कट ऑफ ज़्यादा जाती है फीमेल से। ये रही आप लोगों की एएसआई मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ। बाकी एएसआई अकाउंटेंट की 358 पोस्ट थी। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसकी कट ऑफ क्या थी। तो एएसआई अकाउंट की 2021 की कट ऑफ मेल्स की गई हुई थी, जनरल की 302.32, ईडब्ल्यूएस की 281.51, ओबीसी की 287.10, एससी की 258.87, एसटी की 214.81। अब बात कर लेते हैं एसआई अकाउंटेंट के फीमेल्स की कट ऑफ की। तो जनरल की 287.91, और ओबीसी की 276.97, एससी की 219.32, एसटी की जो भी बच्चे थे वो क्वालिफाई हो गए थे। तो इस तरीके से आपने देखा है एसआई मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है एएसआई अकाउंटेंट से। तो सेम प्रोसेस जो 2021 में था, सेम वही 2024 में भी है। नेगेटिव मार्किंग सिलेबस सेम वही है। तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी उतनी ही लगभग रहेगी। तो जो इस बार 2024 एएसआई 2024 की जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट 921 हैं। एसआई कॉन्फिडेंशियल की 268 हैं, एएसआई क्लर्क की 449 हैं, और एएसआई अकाउंटेंट की 204 हैं। तो इतने पोस्ट पे सिलेक्शन होना है, जो कि पिछली बार से कम है पोस्ट इस बार। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। 66-67 हज़ार फॉर्म लगभग भरे गए थे, जिसमें से लगभग 40,000 बच्चे ही पेपर देने गए हुए थे। तो उस टाइम की जो कट ऑफ थी और इस टाइम की कट ऑफ थी, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि पोस्ट भी कम है। और दूसरा पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। एक क्लियर कट ऑफ हम अभी से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि एक एग्ज़ाम होने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि एग्ज़ाम कितने हद तक ईजी था या हार्ड था या मॉडरेट था। उस हिसाब से कट ऑफ क्लियर की जा सकती है।
बात कर लेते हैं 2024 के एएसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई अकाउंटेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो एएसआई मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि एएसआई उसके अकाउंटेंट के लिए आपको कॉमर्स बीकॉम चाहिए होता था, तो उस वजह से उसकी कट ऑफ कम जाती है एएसआई अकाउंटेंट की, और एएसआई मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ हाई जाती है। तो अगर एएसआई मिनिस्ट्रियल की बात करें तो जो जनरल के लिए एक मेल की कट ऑफ एक्सपेक्टेड आपको 325 प्लस का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि पिछली बार भी 325 ही गई थी कट ऑफ मेल्स की। तो इस बार भी आपको 325 का टारगेट लेके ही चलना है। उसके बाद आपको एक फीमेल का जो है वो आपको 310 प्लस माइनस आपको टारगेट लेके चलना है, क्योंकि पिछली बार भी जनरल में 310 कट ऑफ गई हुई थी फीमेल्स की। तो उस हिसाब से आप लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को कितना कम ज़्यादा करना है। बाकी एएसआई अकाउंटेंट की कट ऑफ कम जाती है, तो एएसआई अकाउंटेंट की जो मेल को अपना टारगेट रखना है तो वो 300 से 305 एवरेज रखना है टारगेट, इतना। और बाकी फीमेल्स को 290 से 295 का टारगेट रखना है। अगर आप इतना टारगेट रख के चल रहे हैं तो सिलेक्शन होना बिल्कुल 99% पॉसिबल है। तो क्योंकि इस बार जो फॉर्म है वो लगभग 85,000 फॉर्म फिल किए गए हैं, और 85,000 में से लगभग 60,000 तो बच्चे जाएंगे ही देने। बाकी कुछ ना कुछ इधर उधर सिलेक्ट हो गए हैं तो वो नहीं जाएंगे। अ, तो आप इस कट ऑफ को टारगेट मान के अपनी तैयारी करते रहिए, और इससे ऊपर ही नंबर लाने की कोशिश कीजिए, स्कोर और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर टारगेट बनाएंगे तो तब आपके इतने नंबर आ पाएंगे। तो आप लगातार अपनी तैयारी में बने रहिए और पढ़ाई पे ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट का कोई कंफर्म नहीं है अभी कि एग्ज़ाम इतनी तारीख को होगा। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना ही है, अभी नहीं तो 1 महीने बाद होगा। दिसंबर में मुझे लगता है जो अनुमानित कि दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आप लोग बार बार एग्ज़ाम डेट के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि आपको जितना टाइम मिल रहा है आप पढ़ाई कर लीजिएगा। एग्ज़ाम आज नहीं तो 20 दिन 25 दिन 1 महीने बाद हो जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर पढ़ाई कीजिएगा। बाकी आपके अगर एग्ज़ाम कोई लगे हुए हैं आसपास तो उनको स्किप मत कीजिएगा, उनको भी देने जाइएगा और अच्छे से दीजिएगा। कोई नुकसान नहीं होगा आपका अगर दूसरे एग्ज़ाम दे लेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए और मोटिवेट रखिए अपने आप को। निराश मत होइएगा कि एग्जाम। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी टारगेट को बनाए रखिए। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नए नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।